नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में मिली खुशी की खबर, महामारी के कारण 24 घंटे में नहीं हुई कोई मौत। हरियाणा में 24 फरवरी से पहले होंगे पंचायती चुनाव, खाका तैयार करने में जुटा आयोग। कुंडू को सताने लगा है योगेश्वर की जीत का डर, कपूर नरवाल से लिया समर्थन वापस। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में पिछले 4.5 महीनों में ऐसा पहले दिन हुआ है जब महामारी से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि हरियाणा में इस महामारी के 952 नए मामले सामने आए हैं। अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में मृतकों की संख्या 1640 है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि महामारी से पिछले 24 घंटे की अवधि में मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। यहाँ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,50,033 हो गई है। इस समय राज्य में 10,042 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 1,38,351 लोग महामारी को मात दे चुके हैं। हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर स्थिति साफ होने लगी है। नए साल की शुरुआत में चुनाव होंगे। 24 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंच सरपंचों के चुनाव की तैयारी में राज्य चुनाव आयोग जुट गया है। हरियाणा की 22 जिला परिषदों, 142 ब्लॉक समितियों और 6,205 पंचायतों के पंचों सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं। जिला परिषदों के 416 सदस्यों, ब्लॉक समितियों के 3,200 और 6,205 सरपंचों के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे, जबकि 62,466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा। बड़ौदा उपचुनाव में कहीं बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर जीत न जाएं, यह डर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को सताने लगा है। इसी के चलते बलराज कुंडू ने बड़ौदा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कपूर नरवाल से अपना समर्थन वापस ले लिया है और उनसे नामांकन वापस लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि योगेश्वर दत्त की जीत होती है तो ये किसानों की हार होगी। विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी कालका पे जोर द्वारा गीता भवन कालका में 18वें रक्त शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि राकेश संधू, एसडीएम कालका ने ज्योति प्रज्वलित करके शिविर का शुभारंभ किया। विवेकानंद सोसाइटी प्रत्येक वर्ष मानव सेवा हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इस वर्ष महामारी आपदा के कारण सोसाइटी द्वारा दूसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 96 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से मधुबन एकेडमी के एसपी अशोक भारद्वाज सहित करीब 30 लोग बीमार हो गए। कई लोगों का इलाज कल्पना चावला हॉस्पिटल में चल रहा है और कई निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। कुट्टू का आटा खाने से लोगों को उल्टी, दस्त, बदन दर्द व पेट दर्द की शिकायतें सामने आई हैं। रात लगभग हमारे पास 20-25 पेशेंट आए हैं, जिनकी चीफ कंप्लेंट यही थी कि व्रत रखने के बाद जब उन्होंने कुट्टू के आटे की रोटी खाई है, रोटी खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उल्टी लगना, जी घबराना, कंपकंपी आनी, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिले और वो हमारे हॉस्पिटल में आए। जब हमने हॉस्पिटल में आके उनको मैनेज किया और हिस्ट्री जब पता की तो उन्होंने बताया कि कुट्टू का आटा खाने से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। तो अभी तक तो यही सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि कुट्टू के आटे में कुछ ऐसी पुराना कुट्टू का आटा रहा होगा या कुछ और दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से ये सब हुआ होगा। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन कारण है वो क्या हुआ है और किस तरह से ये सब हुई है। करनाल में स्वच्छ भारत मिशन द्वारा आयोजित एक समस्ता सरलता सद्भावना कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के चेयरमैन एवं पानीपत से विधायक महिपाल ढांडा ने विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष जब हरियाणा के बार बार दौरे करेंगे तो चौटाला व हुड्डा के पसीने छूट जाएंगे। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री धनखड़ की खुली चुनौती है कि कोई भी किसी किसानों के मुद्दे पर उनसे किसी भी मंच पर बात कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए सामने नहीं आया। वहीं कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वह बिल लेकर आए थे, लेकिन 56 इंच के सीने ने इसे लागू कर दिखाया है।
अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार करनाल पहुंचे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष एवं पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि बीजेपी में किसी भी कार्यकर्ता को साधारण से असाधारण बना दिया जाता है। बीजेपी में उन कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़वा दिया जाता है जिन कार्यकर्ताओं के पास जमानत जमा करवाने के भी पैसे नहीं होते। उन्होंने कहा कि बीजेपी में गरीब परिवार का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन दूसरी पार्टियों में मोटे मोटे पैसे वालों को ही चुना जाता है। अंबाला में आज वार्ड बंदी को लेकर वार्ड सुरक्षित किए गए, जिसमें 13 वार्ड जनरल, 7 वार्ड महिलाओं के लिए रखे गए। वहीं अंबाला बीजेपी सचिव श्री रितेश गोयल ने बताया कि सभी ड्रा डीसी महोदय के नेतृत्व में निकाले गए हैं, उसमें पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 5 वार्ड एससी बने हैं, 2 वार्ड बीसी हैं और उनमें से 7 जो हैं वुमेन के लिए आरक्षित हुए हैं और 13 वार्ड जो है जनरल है। वुमेन के लिए कौन कौन से वार्ड आरक्षित? अब इसमें ऐसे है जी, सबसे पहले जो ड्रा निकाला गया वो सबसे पहले 5 एससी वार्ड का ड्रा निकाला गया, जो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से निकाला जाता है। तो उसके अंदर पहला जो नंबर ड्रा का निकला, उसमें पहला वार्ड जो है 7 नंबर जो है ड्रा के अंदर एससी आया है, और जो दूसरा नंबर आया वो 11 नंबर वार्ड का आया है, और तीसरा नंबर जो आया वो 1 नंबर वार्ड का आया है, और चौथा नंबर जो आया वो 14 नंबर वार्ड का, और 5वां वार्ड जो है वो 2 नंबर वार्ड आया है। तो ऐसे टोटल 5 वार्ड जो है वो एससी के लिए आरक्षित हुए हैं। उचाना मंडी के बिजली घर के अंदर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन उचाना एसडीओ अमित कुमार के खिलाफ धरना दिया गया। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एसडीओ पर तानाशाही रवैये का गंभीर आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि द्वेषपूर्ण भावना से हरपाल फोरमैन को झूठे आरोप लगाकर सस्पेंड करवाने पर उचाना के बिजली घर में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन यूनियन ने धरना दिया है। हमने यहाँ धरना शुरू किया था, जिसका आज 5वां दिन है। धरने का मेन एजेंडा है कि हमारे एक पुराने साथी हैं हरपाल फोरमैन जी, एसडीओ उचाना ने उच्च अधिकारियों से उनकी गलत तरीके से शिकायत करके नाजायज़ एलिगेशन लगा करके उनको पिछले शनिवार को 10 तारीख को सस्पेंड करवा दिया। इसके साथ साथ पहले भी कुछ कर्मचारियों समस्याएं थी, कई बार एसडीओ से के संज्ञान में लाए गए, लेकिन इन्होंने कोई उसका ठोस समाधान नहीं निकाला। तो साथ में उन समस्याओं को लेकर और ख़ासकर हरपाल फोरमैन की सस्पेंशन के विरोध में हम यहाँ धरना लगाने को मजबूर हुए। करनाल में जेजेपी नेता संतोष यादव का एक बुजुर्ग एनआरआई से धोखाधड़ी और ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला 2018 का है, जिसमें कैथल पुलिस ने गिरफ्तार करके 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में 9 आरोपी हैं, जिन पर 6 करोड़ की ठगी का आरोप है। नो डाउट संतोष यादव यहाँ करनाल की एडवोकेट, हमारी वो लॉयर सिस्टर है, बट शी इज अमंग द एक्यूज आउट ऑफ 9 एक्यूज। ये एफआईआर ये सरदार गुरदीप सिंह खड़े हैं कुलवैड़ी से, इनकी रियल लीज की कंप्लेनेंट है और ये उसके जीपीए हैं। वो जो इसमें भरने वाले सरदार एचएससी दुराना थे, वो इनकी बुआ जी के लड़के थे और वो ब्रिटिश नेशनल थे, और वहाँ वो ऑटो के इंजीनियर थे। वहाँ से 25 करोड़ रुपए कमा के अपनी वाइफ के साथ 2011 में वो इंडिया आए। हो सकता है मेरे लायक दोस्त चोपड़ा जी ने पूरे फैक्ट्स या पढ़े नहीं या इनको बताए नहीं गए। ये इनकी बात कहना बिल्कुल निराधार और गलत है। एफआईआर जो दर्ज हुई शुरू में ओरिजिनली एफआईआर, उस एफआईआर को किस वजह से किस कारण से आई डोंट नो उसको फाइल करने की कोशिश की गई थी, परंतु वो डीजीपी साहब की इंटरवेंशन से उसी एफआईआर में कोई दोबारा दरखास्त नहीं आई। उसी एफआईआर की दोबारा इन्वेस्टिगेशन चलते हुए और इन्वेस्टिगेशन में जब इनके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पाए गए, उसके आधार पे आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके यहाँ पेश किया है और 23 तारीख तक का पुलिस ने रिमांड दिया है। और इसमें अकेली संतोष यादव, वकील हमारी बहन संतोष यादव ही मुलजम नहीं है, इसके अंदर 9 मुलजम है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।